प्राचीन भारतीय इतिहास में आज देखेंगे चालुक्य वंश। इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। क्लास को आप लोग करते नहीं हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर दीजिएगा। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये मंदिर किस काल के हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश को देखेंगे। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात में तैलप सेकंड ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। किसके बाद में की थी? राष्ट्रकूटों के। कल की क्लास में बताया था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। यानी खेत में कूट कूट कर इनका दांत तोड़ दिया। खेत से मान्यखेत राजधानी, कूट दिया से राष्ट्रकूट, और कहाँ पर? दांत तोड़ दिया, है ना। मार मार के कूट कूट के दांत तोड़ दिया। तो दंती दुर्ग इसके कौन थे? संस्थापक थे। देखेंगे चालुक्य वंश, इसके संस्थापक तैलप सेकंड। टाइम याद रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। 973 से 997 ईस्वी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। चालुक्य वंश याद रखिएगा, यह कल्याणी वाला है। सोमेश्वर ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? विल्हण। और मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। किसके दरबार में थे ये? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में थे। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है, मिताक्षरा का लेखक कौन है। लेकिन स्टेट PCS आरओ वगैरह में पूछेगा तो ये पूछ सकता है ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे या किसके दरबार में ये थे। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य सिक्स। इसने अपने राज्यरोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। तो विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किसने किया था? विक्रमादित्य सिक्स ने। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था तैलप थर्ड का पुत्र, जिसका नाम था सोमेश्वर फोर्थ। चालुक्यों का पारिवारिक चिंता वाराह ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। याद रखेंगे, मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? ऐहोल को। अब हमने अभी पढ़ा चालुक्य कल्याणी वाले। अब देखिए चालुक्य वंश, ये है वातापी के। इनकी राजधानियां याद रखते चलिएगा, क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछा जाता है। पुलकेशिन फर्स्ट ने बादामी अथवा वातापी, कहाँ पर है ये? बीजापुर के पास में, इसको अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछेगा चालुक्य वंश, जो वातापी के चालुक्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए एकदम पुलकेशिन फर्स्ट ने। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के टाइम पे क्या हुआ था? इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा, पिछली क्लासेस में ये बताया है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। यह भी अभी बताया, याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है और इसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। ऐसा हमें पता चलता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, याद रखेंगे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ये हमने पिछली क्लासेस में दोनों चीज़ों को पढ़ा है। यहाँ पर ये आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये हराता है किसको? हर्षवर्धन को। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। हर्षवर्धन को हराता है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा देता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन सेकंड को हरा करके वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है, उसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार हैं रवि कीर्ति। और किसका शासन टाइम था, याद रखेंगे, शासन था ये पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब आता है चालुक्य वेंगी वाले। इनकी स्थापना देखिए किसने की थी? वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन, और इसने वेंगी, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। इन तीनों की ही राजधानियाँ पूछी हुई हैं, याद जरूर रखिएगा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है विजयादित्य थर्ड। पल्लव वंश इंपॉर्टेंट है। पल्लव
सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी में कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। राजधानी क्या थी? कांची। 575 से 600 ईस्वी का टाइम था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था और सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक, संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा, आपको पता होगा। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। याद रखेंगे बार बार, किरातार्जुनीयम, भारवी इसके लेखक हैं। और किसके दरबार से ये संबंधित हैं? तो सिंह विष्णु के दरबार से ये संबंधित हैं। पल्लव वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनका टाइम देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार पीसीएस में पूछा गया है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, टाइम था 600 से लेकर के 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का टाइम था 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन सेकंड था 668 से 70। परमेश्वर वर्मन था फर्स्ट 670 से 700। नरसिंह वर्मन सेकंड था 700 से 728 और नंदी वर्मन सेकंड का टाइम था 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक। देखिए गाइस, इतने ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं जिसको याद रखना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक आप इनको बार बार नहीं पढ़ेंगे आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। इसलिए इनके छोटे छोटे नोट्स बनाइए या वीडियो को बार बार आप सुन लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जब एग्ज़ाम आप करेंगे ना, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लिक होंगी और ऑप्शन देख के आप उसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे। इसलिए भरोसा रखिए अपने आप पर और अपने जो भी पढ़ा है उस पर, और बार बार रिवीजन जरूर करिएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इनका टाइम, यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए बार बार बता रहे हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से लेकर 630 ईस्वी टाइम था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का टाइम था 630 से 668। महेंद्र वर्मन सेकंड ये था 668 से 70। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट का टाइम था 670 से 700। नरसिंह वर्मन सेकंड था 700 से 728 और नंदी वर्मन सेकंड का टाइम था 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की थी। अब बताइएगा, जो मत्त विलास प्रहसन है इसमें किसका उपहास उड़ाया गया था? आप लोग बताइएगा, देखें आप लोग जानते हैं कि नहीं। नंदी वर्मन सेकंड ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय पल्लव वंश का शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन सेकंड था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पहाड़ों को काटकर मंडप और एकाश्मक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। तो रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया। और इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान हैं और इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने रथ मंदिर बनाए। किस शैली के मंदिर हैं ये? मामल्ल शैली के मंदिर हैं। यह क्वेश्चन पूछ लेगा मामल्ल शैली के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार हैं: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ, वलयंकुट्टे रथ। इसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा और जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर है, याद रखेंगे द्रौपदी रथ। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। कहाँ पर कराया था? कांची में। दश कुमार चरित्र के लेखक थे दंडी। द से दश कुमार और द से दंडी। क्वेश्चन पूछा हुआ ये काफ़ी बार हिंदी में भी पूछा जाता है। जो हिंदी साहित्य का एग्जाम जो बच्चे यूपी टेट वगैरह देते हैं और पेट वगैरह में ये पूछा हुआ काफ़ी बार सवाल है। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। यही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे। अपराजित वर्मन, जिसका टाइम था 880 से लेकर के 903 ईस्वी, ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। यादव वंश, यहाँ से क्वेश्चन आरओ में पूछा हुआ है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था यादव वंश की राजधानी क्या है। ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए थे, उसमें मिलान के लिए पूछा गया था। तो इनकी यादवों की राजधानी होती है देवगिरी।
चलिए देखेंगे। चालुक्य नरेश सोमेश्वर 4 के सामंत भिल्लम ने 1187 से 1191 ईस्वी में स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की थी। अब 1191 ईस्वी आपको यहाँ पर दिखिए, क्या कोई सा युद्ध आपको याद आ रहा है? बताइए ज़रा कौन सा युद्ध याद आ रहा है? 1191 में युद्ध होता है तराइन का पहला युद्ध। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है और गोरी हार जाता है। उसके ही अगले साल 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें गोरी विजय होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया तो पृथ्वीराज तृतीय सेकंड, और यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर चौहान पढ़े रहेंगे तब तो याद रहेगा, अगर सेकंड और थर्ड याद नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये पृथ्वीराज तृतीय याद रखिएगा। गोरी के बीच में 1191 में और 92 में, इनमें दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है तराइन का। यादव वंश की राजधानी अभी मैंने बताया देवगिरी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन पूछे हुए मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये किसी न किसी और एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंघन और इस वंश का अंतिम राजा था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसर वंश के बारे में पूछा गया, इसकी राजधानी भी पूछी गई थी। द्वार समुद्र इसकी राजधानी होती है और इसको हम वर्तमान में हलेबिट के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर 3 के सामंत जिनका नाम था विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की। एक लाइन में समराइज करेंगे तो याद रखेंगे, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र और जिसको आधुनिक समय में हलेबिट के नाम से जाना जाता है। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक था बल्लाल III। इसने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कदम वंश के बारे में देखेंगे। पल्लव वंश के सामंत जिनका नाम था मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कदम वंश की स्थापना की। तो एक लाइन में अगर बताया जाए तो कदम वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। कदम वंश की राजधानी बनवासी यानी बैजंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। उसके बाद में ये पूर्व मध्यकाल रह गया, थोड़ा सा और है, 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।